अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अब काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मैं वीडियो पे अपलोड करती हूँ। खैर, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, इतने दिन क्यों नहीं अपलोड की, उसकी मैं रीज़न बताती हूँ आपको। कि अभी कोई 2-3 दिन पहले ना मेरी ना रात से ना काफ़ी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो मुझे ना हार्ट वाली साइड पे इतनी शदीद पेन हो रही थी कि जब मुझे रात को पेन स्टार्ट हुई तो मैंने काफ़ी मुश्किल से बर्दाश्त करने की कोशिश की। पूरी रात आ करके गुजारा कर लिया। और सुबह जब मैं उठी और मैंने खुरम को बताया कि मैंने कहा मुझे तो बड़ी सख्त शदीद वाली पेन है, तो खुरम कहते कि चलो मैं ऑफ़िस को मैसेज कर देता हूँ कि मैंने लेट आना है, तो तुम्हें हम ना कार्डियोलॉजी लेके जाते PIC में, हॉस्पिटल में, हार्ट वाला जो था। वहाँ हम चले गए। वहाँ पे मैं सीधा इमरजेंसी में गई क्योंकि मेरी शदीद हालत ख़राब हो रही थी और यकीन करें कि मुझे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। हम सीधा इमरजेंसी में चले गए। इमरजेंसी में जाके मैंने स्लिप ली है और जब मैं जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर जो ना काफ़ी डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं स्ट्राइक पे। तो खैर, जहाँ इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे, मैं फ़ौरन उनके पास गई और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना फ़ौरन ECG करवा के आएँ। अब देखें, मैं मोबाइल नहीं पकड़ रही, मुझे इतनी सख्त पेन हो रही है। तो मैं इमरजेंसी में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन जाएँ, पहले ECG करवा के। मैं जब ECG करवा के आई तो उनके पास गई तो मेरे से जो पहली पेशेंट थी ना, उनकी भी एज मेरे से को 3-4 साल ज़्यादा हुई होनी। तो उनको ना उन्होंने कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। लिटरली मैं इतनी डर गई कि पॉजिटिव। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब पॉजिटिव क्या? कहते कि आपको ना माइनर सा अटैक आया है। और यकीन करें, मैं इतनी परेशान हो गई, मेरे हाथ कंपना शुरू हो गए। हाथ कंपना शुरू हो गया और मेरा ना उसी टेंशन में BP लो हो गया। और जब मैं गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या हुआ? मैंने कहा मेरा तो BP शूट कर गया। उन्होंने कहा आपका कोई फैमिली में BP प्रॉब्लम है? मैंने कहा मेरी मदर को BP हाई का प्रॉब्लम है और मुझे BP लो का प्रॉब्लम। उन्होंने मेरा BP चेक किया तो उस टाइम था 70/35। और यकीन करें, मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए और मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है ना आपकी ECG तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन जो आप सिम्टम बता रही हैं ये मैं आपको ना सजेस्ट करूँगा कि आप ना विद इन वीक, जो आफ्टर वीक ना दोबारा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सीनियर डॉक्टर हमारी स्ट्राइक पे, तो आप दोबारा आइएगा। तो उन्होंने उस टाइम जो है ना मुझे इंजेक्शन दिया और उसके बाद मुझे मेडिसिन वगैरह लिख के दी। उन्होंने कहा कि आपको ना आपके मसल्स इतने वीक हैं कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको ना हार्ट का इशू चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कोई सीन था नहीं था, लेकिन जो है ना मेरा जैसे कहते हैं ना मसल इतने वीक हो चुके हैं कि मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स दी, कुछ इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन तो उन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ौरन दिया था, बट उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन्स लिख के दिए और साथ में उन्होंने मुझे राइजिक वगैरह दिए कि शायद आपका स्टमक प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन मेरी जो ये वाली बाजू है ना, लेफ़्ट वाली, उसमें अभी भी बड़ा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और साथ में मसल में भी, क्योंकि मैं एक मोबाइल भी मुझसे नहीं पकड़ा जाता, तो काम तो बहुत दूर की बात है। 2 दिन तो मैं उठी ही नहीं। और हुरम मुझे अभी भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अगर तबीयत ठीक है तो मेरी एक अदर जैकेट वॉश कर दो। मैंने कहा चलो हिम्मत करके वो भी वॉश कर देती हूँ। और साथ ही डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि जो हम मदर होती हैं ना, जो बच्चों के माएँ होती हैं, तो वो हम लोग ना प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल ही नहीं रखते। हमें जो मिला खा लिया, बच्चों को खिला लिया, जब अपनी बारी होती तो हम निगलेक्ट करना शुरू हो जाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे निगलेक्शन करने से जो है ना, आप जब अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मुझे कल रियलाइज़ हुई थी जब मैं उस हॉस्पिटल में गई ना, तो यकीन करें मैं इतनी डर गई कि वहाँ पे किस किस हालत में लोग आ रहे होते हैं। हार्ट पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं। और मैं बस सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ इस तरह हुआ तो मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं। और यकीन करें, ये सोच के ना मेरा BP और लो होता जा रहा है। डॉक्टर ने खैर मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बाज़ का ऐसा लग रहा होता है कि जब आपके मसल्स वीक हो ना, ये वाली चीज़ है, तो आपको जो फील हो रहा था कि आपके हार्ट में ना पेन हो रही है। खैर, जो भी है, इस तरह की जो भी सिम्टम्स हो तो आपको चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बचें। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नाश्ता करने लगी और यकीन करें मुझसे अभी भी मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है। ये बाजू इतनी शदीद दर्द है ना, इस साइड पर बहुत शदीद दर्द है। तो चले अभी मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद जो भी आज मैं दिन में छोटी मोटी जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। अभी मैं फ़िलहाल करती हूँ नाश्ता के मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपने ना 2 अदर जो है ना सुबह बॉयल एग खाने। और मेरा BP जो है ना लो होता है, तो इसलिए मैंने साथ में सॉल्ट भी लिया हुआ, तो ये खाऊँगी।
और कोशिश करूँगी कि अब मैं दूध भी पीना स्टार्ट कर दूँ और फ्रूट्स वगैरह भी लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ना, यकीन है, अपने मेरे चेहरे से देखें हल्के पड़ गए, मेरा कलर बिल्कुल डल हो गया और 2 दिन में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन होगी कि मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। बच्चों को भी, अब बुरहान स्कूल है उसको भी लेना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और हम ऑफिस होते हैं, ऑफिस से छुट्टी भी नहीं हो सकती, ऑफ भी नहीं ले सकते, तो ऐसी ही लाइफ है, तो खुद ही हैंडल करना पड़ता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरी दुआ भी कीजिएगा। तो अभी मैं करती हूँ नाश्ता, उसके बाद बुरहान को भी पिक करने का टाइम हो जाएगा और बुरहान सोया हुआ है। मैं ये पूरी की जैकेट वॉश करके ले आई हूँ, अब इसको ना हैंग करके लटकाती हूँ। मौसम भी चेंज हो गया है, गर्मी आ गई है, वो वाला मौसम नहीं रहा, सर्दी वाला नहीं रहा। यहाँ मैं इसको लटका देती हूँ और साथ एक आधा सूट भी वॉश किया ताकि इसको भी करूँ। और ये देखिए मौसम कैसा है, लाहौर का मौसम, लाहौर का मौसम कैसा है। चलिए अब यहाँ से मैं नीचे उतरती हूँ, डर ही लगता है, बाहर चलते हैं नीचे। जी अब यहाँ पे बना रहे हैं हम जर्दा। चावल हमने ऐड कर लिए, पानी में बॉयल आ चुका था और इसके अंदर हमने डाल दिया जर्दे का रंग, और यहाँ साथ ही हमने जो है ना चीनी की चाशनी बनाना शुरू कर दी है। अच्छा 3 किलो चावल है और 3 किलो ही चीनी लेनी है, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो वो 2.5 किलो भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मीठा बराबर रखना चाहते तो बराबर की क्वांटिटी में होता है। ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे चावलों के अंदर हमने इलायचियाँ, लौंग वगैरह डाल के उसके अंदर सारा कुछ डाल करके चावल गुड़ुम के करके नीचे सुट दिए हमने अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए कलर भी हमने ऐड कर लिया, साथ में चाशनी भी उबल रही है, ऐसे उबल रही है जैसे लोग आपको देख देख के उबलते नहीं है, जलते भूनते हैं ऐसी। खैर यहाँ पे हमने साथ साथ चाशनी भी रेडी करी और इसके अंदर हमने ऐड करनी है तकरीबन आप 1/2 kg से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसमें आपने घी ऐड करना है, क्योंकि ऑयल ऐड नहीं होता, तो घी ऐड करना है। और साथ ही अच्छे से चाशनी को पकने देना है। अगर इसके अंदर बबल बन रहे होते हैं ना, इसका मतलब होता है ये कच्ची है। तो ये देखें घी हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अपनी अपनी चॉइस होती है, आप ऑयल भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़रा अच्छे बनते। तो ये रजब का महीना था तो हमने कहा कि चलो न्याज पका के बांट देते हैं। तो ये देखिए किस तरह उबल रही है, ऐसे उबल रही है जैसे दुश्मन देख के दूसरों को जलते नहीं है, उबलते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने इनका पानी निकाल दिया, इनको अच्छे तरीके से सही, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, हमने इसलिए चावलों को अच्छे तरीके से जो है ना पानी इसका निकाल दिया। ये देखें कितना प्यारा कलर है इसका, येलो येलो। तो फिर अब इसके अंदर हमने अब चाशनी हमारी रेडी है, हम इसके अंदर ऐड करने लगे चाशनी। अच्छा ये ना बता दूं कि चावल सैला होता है ना, तो इसमें टूटने का ख़तरा नहीं होता। कि होता है ना बाज़ का, अगर आप ज़र्दा वगैरह बनाते हो तो कुछ भी तो आपके चावल टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सेला में ज़रा ये वाली चीज़ वाला ख़तरा खदशात कम होते हैं। अब हमने इसके ऊपर ऐड किए हैं शर्फियाँ, मुरब्बे और साथ ही बादाम और साथ ही खोपरे, फुली एस्थेटिक लुक वाला हमने ज़र्दा बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा। हमने इसको मतंजन बनाना था लेकिन बच्चे कह रहे थे जी ज़र्दा खाना, तो ये देखिए कितनी प्यारी फाइनल लुक है। तो अगर जिस चीज़ के देख के मुंह में पानी आ रहा है तो आप भी खा लें। ये देखिए बुरहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। असल में बच्चों को ना ये चावल बड़े पसंद है। तो और एक वो बात बोलूँगी कि जो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको कहें कि लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बुरहान बादाम उठा के कहता है ये क्या है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।